नमस्कार दोस्तों, 23 सितंबर 2019 वो दिन जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अचानक से गहरी नींद से जागता है और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर धारा 35 ए लगाकर बैंक की सभी तरह की लेन देन पर रोक लगा देता है और सभी डिपॉजिटर्स की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उनकी मेहनत की कमाई, उनका ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है। इन डिपॉजिटर्स में ज्यादातर डिपॉजिटर्स ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम इस बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट है। अगर डिपॉजिटर्स की बात की जाए तो कुछ डिपॉजिटर्स ने सुसाइड कर ली, कुछ डिपॉजिटर्स को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बीच में ही रोकना पड़ा, जिस कारण कई डिपॉजिटर्स की डेथ हो गई। और इन सब की जिम्मेदार आरबीआई और गवर्नमेंट की करप्ट पॉलिसीज है, जिसके कारण आज तक कोई भी डिपॉजिटर्स अपना ही पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरे डिपॉजिटेड अमाउंट पर लेती है तो बैंक बंद होने पर सिर्फ 5 लाख तक ही क्यों वापस मिलेगा, पूरा अमाउंट क्यों नहीं? इस स्कैम ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम में करप्शन की पोल तो खोली, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान किया आरबीआई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के एटीट्यूड ने। अगर कोई भी डिपॉजिटर फाइनेंस मिनिस्ट्री या आरबीआई ऑफिस में मिलने गया तो उन्हें जवाब मिला, क्या हमने कहा था कि अपना पैसा बैंकों में रखो। कमाल है, बेशर्मी और इनसेंसिटिविटी की सारी हदें ही पार कर दी। जी हाँ, वैसे आपने ही कहा था, बल्कि फोर्स किया था हमें अपना पैसा बैंकों में डालने के लिए। डिमोनेटाइजेशन का फैसला याद है ना, जो इसी सरकार ने पूरे देश पर थोपा था। आपने ही जबरदस्ती हमारा पैसा बैंकों में डालने के लिए हमें मजबूर किया था और फिर बैंक ही बंद कर दिया। कमाल है, अपने ही फैसले आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं। धरना प्रदर्शन किया, हजारों पत्र लिखे गए, शिकायतें लिखी, ईमेल भेजे गए, ट्वीट किए गए, लेकिन सरकार से जवाब या आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद जो नौटंकी आरबीआई और सरकार की तरफ से हुई वो भी लाजवाब थी। साफ साफ दिख रहा था कि सबके सब एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। दिखावे के लिए बैंक का सीनियर मैनेजमेंट और जिन्होंने लोन लेकर वापस नहीं लिया उन्हें अरेस्ट किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आरबीआई के किसी भी अधिकारी या ऑडिटर की गिरफ्तारी नहीं की गई जो कि इस स्कैम में फुली इन्वॉल्व थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आरबीआई खुद सवालों के घेरे में आता और उनको सभी डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा तुरंत वापस करना पड़ता। इसीलिए तो मैंने कहा, दिखावे के लिए उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पर उन्हें भी आज तक कोई सजा नहीं मिली। असल में उन्हें सिस्टम द्वारा ही प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके और इनका नाम रिवील न कर दे। आरबीआई तो 2012 से ही जानता था इस स्कैम के बारे में, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय पीएमसी बैंक को बेस्ट बैंक के अवार्ड्स बांटे गए। जब आरबीआई को लगा कि अब किसी भी वक्त पीएमसी बैंक अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर सकता है, तब पीएमसी बैंक पर सेक्शन 35 ए लगाया और बैंक और उसकी सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। हमारी सरकार और उसकी कठपुतली आरबीआई ने इसका एक ऐसा वाहियात सोल्यूशन निकाला जिसने पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स की कमर ही तोड़ दी। 10 सालों में उनका पैसा तोड़ तोड़ के वापस किया जाएगा, वो भी पहले 5 साल तक बिना ब्याज के, और छठे साल से 2.75% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वो पैसा आप नहीं निकाल सकते, मतलब 10 साल तक पैसा लॉक हो गया, जिसकी ना तो कोई गारंटी है और ना ही ये अमाउंट इंश्योर्ड होगा। और जिस नए बैंक के साथ पीएमसी को मर्ज किया गया वह है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। उनको पीएमसी बैंक की सारी प्रॉपर्टीज, डिपॉजिट्स, उनकी सारी ब्रांचेस और सभी आरोपियों की जब्त की गई प्रॉपर्टीज, जो एक्चुअल में इस स्कैम से बहुत ज्यादा है, ये सब कुछ आरबीआई और सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को थाली में सजा कर दे दिया और डिपॉजिटर्स को दिया गया बाबा जी का थुल्लू। एक कहावत है कि जो पकड़ा गया सिर्फ वही चोर। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के सभी बैंक्स का फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं और फिर देखते हैं कौन कितना ईमानदार है। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है लोगों को जागरूक करने की। जब कमाई आपकी है तो हक भी आपका ही होना चाहिए। कमेंट करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत।